को जय श्री कृष्णा। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और ये तिथि पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानी जाती है और बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में एक राजा कंस जो मथुरा में राज्य करता था बहुत ही दुराचारी था। एक समय उसकी एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी से तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। तब देवकी ने विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी वो मैं तुम्हें सौंप दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। इधर वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे पैदा हुए। सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे लगा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचा। जिस समय वसुदेव देवकी के पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, जो वास्तव में कन्या नहीं थी, सिर्फ एक माया थी, देवी का रूप थी। जिससे कोठरी में देवकी वसुदेव बंद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ। उसके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण की वे चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंदजी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लेकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को लेकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंदजी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पहले जैसे वापस बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु कन्या आकाश में उड़ गई। वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुँचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये थी कृष्ण की जन्म की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय।